हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन YNR हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर एक बार फिर आपके बीच। साथियों, अगर आपका भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित, हरियाणा सक्षम योजना से संबंधित या सरकार की कोई भी जो योजना है, जो घोषणा है, उससे संबंधित कोई भी पर्सन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन कब शुरू होंगे और हरियाणा में कितने लोगों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जॉब मिलेगी और कब तक जॉब मिलने की जो है स्थिति बनेगी हरियाणा में, कब से फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन शुरू होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के स्किप मत करें। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट, घोषणा और योजना की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक दी जाती है। तब आपको बता देना चाहता हूँ हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के तहत कितने लोगों को जॉब मिलेगी। दिखाते हैं। तो साथियों, हरियाणा में जो है 1 लाख कर्मियों को निगम में लाने का लक्ष्य है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 1 लाख कर्मियों को कौशल रोजगार निगम के तहत लाने का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य है लगभग 1 लाख कर्मियों को कौशल रोजगार निगम में लाने का लक्ष्य है। वित्त विभाग का मानना है कि ये भी पक्के हो जाएं तो वेतन भत्ते और रिटायरमेंट लाभों का खर्च काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल से केंद्र सरकार GST में राज्य का हिस्सा भी नहीं देगी, इसलिए ये मसौदे के मद्देनज़र नौकरी नियम बनाए, सरकार स्तर पर समिति बनाई जाए जो यह देखा कि कर्मचारी श्रम कानून औद्योगिक विवाद एक्ट के तहत मुकदमे न कर सके। तो हरियाणा में साथियों, आप सभी को विस्तार से बता देना चाहता हूँ, 1 लाख कर्मियों को निगम में लाने का लक्ष्य रहेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो कर्मचारी पक्के रखे जाते हैं उनको अधिक सैलरी दी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कम सैलरी में अधिक कार्य कराना। और बड़ी अपडेट इस वीडियो में यह है कि जो कौशल रोजगार निगम के तहत आने वाले 1 वर्ष में या 2 वर्ष में 1 लाख कर्मचारी रखे जाएंगे, वो भविष्य में कभी भी पक्का करने का दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है, जो जॉब ऑफर लेटर है, उस पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आप जिस दिन हटाए जाएंगे आप कोर्ट में दावा नहीं कर सकते। और यह वो लिखित में एक एफिडेविट दे रहे हैं। इसलिए कौशल रोजगार निगम के तहत 1 लाख कर्मियों की भर्ती तो होगी, लेकिन सरकार और निगम जब चाहे उनको हटा सकता है, जब चाहे रख सकता है। तो ये अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। वित्त विभाग ने भी लेटर जारी किया है। उनका भी मानना यही है, अगर इनको पक्का किया जाए या समान काम समान वेतन दिया जाए। एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो कर्मचारी रहेंगे इनको समान काम समान वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इनको समान काम समान वेतन नहीं दिया जाएगा, अतिरिक्त भत्ते भी नहीं दिए जाएंगे। ईवान सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा। तो जो कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको कभी पक्का नहीं किया जाएगा। इसीलिए बहुत से जो डिपार्टमेंट है, बहुत सी जो यूनियन है, वो कौशल रोजगार निगम का लगातार विरोध कर रही है। उनका विरोध करने का मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि अगर वो कौशल रोजगार निगम के तहत अपडेट उनका डाटा हो जाता है तो उनको भविष्य में वो पक्का होने का दावा कभी नहीं कर सकते। तो हरियाणा में अब बात रहती है कब निकलेंगे फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जून, जुलाई और अगस्त में फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन निकलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि जून में नगर निकाय चुनाव है, जुलाई में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना पूरी हो चुकी है और अगस्त सितंबर में चुनाव रहेगा पंचायत का। तो सितंबर के बाद ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन शुरू होने की संभावनाएं अभी तक बताई जा रही है, जैसा कि हमने कंफर्मेशन की है और जो हमारी टीम है सभी ने चर्चा की है। जो एक्सपर्ट हैं वो सभी बता रहे हैं कि इतने कम समय में फ्रेशर कैंडिडेट के आवेदन निकलना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनको अभी तक 40 से 50% ही जॉब मिली है। लगभग 50% के जो
प्रतिशत का जो डाटा है उनको अभी तक जॉब ऑफर लेटर भी नहीं दिए गए हैं। ज्वाइनिंग लेटर तो बहुत दूर की बात है। और सरकार और निगम पहले चाहेगा कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को ही जॉब मिले, उसके बाद ही फ्रेशर कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी को कह देना चाहता हूं साथियों, जो फ्रेशर कैंडिडेट है इंतज़ार में हैं कि हमें कब मौका मिलेगा, तो उनको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनका एक्सपीरियंस वेरीफाई हो चुका है, उनके पोर्टल से अब जो एक्सपीरियंस कॉलम नंबर 4 है वो भी डिलीट हो गया है। साथियों उसका मतलब यह है जब आपका डीडीओ आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई कर देता है तो आपका ये कॉलम नंबर 4 भी ब्लैंक हो जाता है, इस पर आपका डाटा शो नहीं करता है। एक्सपीरियंस वेरीफाई होने के बाद यह कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रही है कि आपको कितने दिन के बाद जॉब ऑफर लेटर मिलेगा। जॉब ऑफर लेटर के बारे में लगातार हमारे साथ कमेंट कर रहे हैं कि हमें जॉब ऑफर लेटर कब मिलेगा। जॉब ऑफर लेटर के बाद भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं अभी तक आई है निगम की तरफ से और न ही सरकार की तरफ से कि जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट को जॉब ऑफर लेटर मिल चुका है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा, कन्फर्म होगा या नहीं होगा, उस पर भी अभी तक संदेह है। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक नई एजेंसी है और इसको अभी परिपक्व होने में समय लगेगा। तो नया सिस्टम है, अभी तक तो डिपार्टमेंट के समझ में नहीं आ रहा कि हम इससे कैसे पार पाएँ। तो ये थी आज की कुछ अहम अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित। मेरे लगातार साथियों के कमेंट आ रहे थे कि एक ऐसी कॉमन वीडियो बनाई जाए जिसमें आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को ले। एक प्रश्न और है, इसके ऊपर वैसे मैंने पहले वीडियो बना दी है, आपको जानकारी भी मैं दे चुका हूँ। यह प्रश्न है हमारे एक साथी का था कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब हमें बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी या कम वाली। तो इसके बारे में निगम ने और सरकार ने लेटर जारी कर दिया है। आपका डीडीओ वेरीफाई करेगा जिन कैंडिडेट की सैलरी कम होकर अपडेट आई है तो वो एक लेटर लिखेंगे, उस लेटर पर डीडीओ वेरीफाई करेगा। आपकी जैसे कि पोस्ट का नाम है बेलदार और आपको पहले मिलते थे 15,420 रुपये और कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर अपडेट होने के बाद आपको मिल रहे हैं 13,900 रुपये। तो जो 20 का डिफरेंस है उसको मेंशन किया जाएगा, आपका परिवार पहचान पत्र नंबर, आपकी पोस्ट टास्क का डिपार्टमेंट और फिर डीडीओ उसको वेरीफाई करेगा। यह जो 20 का डिफरेंस है यह आपको कब मिलेगा साथियों, तो आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक तो जो कैंडिडेट कौशल रोजगार निगम में आए हैं उनको सैलरी मिलनी शुरू नहीं हुई है। जैसे उनको सैलरी मिलेगी तो पहले हो सकता है आपको जो निगम में सैलरी आपकी ऐड हुई है वही मिले, उसके बाद जो आपका डिफरेंस रहा है, जो आपकी सैलरी कम हुई है, जो 1,000-2,000 का डिफरेंस है हो सकता है वो आपका इकट्ठा मिले, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, लेकिन मिलेगा ज़रूर क्योंकि यह अब क्लियर हो चुका है। तो ये थी आज की कुछ अहम बड़ी अपडेट। और आज की क्या कहे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जब से शुरू हुआ तब से लेकर आज तक की कुछ अहम अपडेट। तो आगे भी भविष्य में भी जो भी अपडेट आएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वो मैं आपको देखता रहूँगा। और आपका अगर कोई भी प्रश्न है कौशल रोजगार निगम से संबंधित साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसी बात का सही उत्तर मिलेगा जिसकी हमें कन्फर्मेशन जानकारी होगी। तुक्का मार जानकारी हमारे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी और न ही हम देते हैं, क्योंकि किसी भी साथी के साथ, किसी भी कैंडिडेट के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो जानकारी नहीं है उसके बारे में आप नो बोल दे सही है, क्योंकि अगर हमारे को जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है तो वह कैंडिडेट दुविधा में नहीं रहेगा, अपनी कंफर्मेशन के लिए किसी और से संपर्क कर सकता है। हो सकता है हम किसी को जानकारी दें और वह जानकारी हमारे तरफ से गलत हो और वह कैंडिडेट आगे भी कंफर्मेशन न करे और उसकी जॉब न लगे, तो यह एक खतरनाक समस्या हो सकती है। इसलिए वही जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी जो सही होगी, स्पष्ट होगी। धन्यवाद, जय हिंद। एक बार फिर आप सभी से निवेदन, प्रार्थना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट सिर्फ वही कैंडिडेट कर पाएंगे, वही साथी कर पाएंगे, वही मेरे मित्र भाई बहन कर पाएंगे जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और सुना होगा।
उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।